बच्चों भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मैनी फोर लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनफेक्टिव। तो सबसे पहले हमें वर्ड दे रखा है इनफेक्टिव, और इससे हमें कितने लेटर वर्ड बनाने हैं? फोर लेटर वर्ड बच्चों। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितने लेटर्स कितनी बारी रिपीट हो रहे हैं। जैसे हमारा ई 3 बार रिपीट हो रहा है, आई 2 बार रिपीट हो रहा है, एफ 2 बार रिपीट हो रहा है, और हमारे पास है एन सी टी और वी। वी हैव गॉट एन सी टी वी। इनमें से 4 लेटर्स यूज करके हमें वर्ड बनाने हैं, और हमें पूछा गया है ऐसे कितने वर्ड्स पॉसिबल है। गाइस विल हैव टू मेक केसेस फॉर दिस वन। केस वन, जो 4 लेटर वर्ड है उसमें अज्यूम कर रहा हूं मैं, केस वन में 3 लेटर्स आर अलाइक एंड वन इज डिफरेंट। ओके, 3 लेटर्स आर अलाइक एंड वन इज डिफरेंट। तो सिलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हो जिसमें 3 लेटर एक जैसे और एक डिफरेंट? गाइस 3 लेटर अलाइक होने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ई, क्योंकि हमारे पास 3 ई अवेलेबल है। अगर हमें 3 लेटर अलाइक चाहिए, दैट मीन्स वी कैन ओनली चूज ई बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो 3 अलाइक को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? ओनली वन वे, ई। ई को हमने चूज कर लिया, उससे हमारे 3 अलाइक आ गए। अब हमें चाहिए वन डिफरेंट। डिफरेंट के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? ई हम ऑलरेडी चूज कर चुके हैं। अब डिफरेंट के लिए हमारे पास लेटर्स में ऑप्शन है आई, एफ, एन, सी, टी एंड वी। ई हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं डिफरेंट के लिए। एक डिफरेंट के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं टोटल? 6। आई या एफ या इन चारों में से कोई एक। तो हमारे पास 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, आई एंड एफ। तो बेसिकली इन 6 में से कोई सा भी तुम चूज कर लो एक, इट विल बी द डिफरेंट वन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 3 अलाइक हमारे ई हो गए, और वन डिफरेंट में हमारे पास इन 6 में से हमने कोई सा भी एक लेटर चूज कर लिया। तो सिलेक्शन इन 6C1 वेज। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं अरेंज करना। हमने 4 लेटर वर्ड बना रहा है, तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन हमें एक चीज और पता है कि यहाँ पे 3 आर अलाइक। सिंस 3 आर अलाइक, तो अरेंजमेंट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल वेज। समझे या नहीं समझे बच्चों? गुड। अब आते हैं केस टू पे। केस टू हम लेते हैं दो एक जैसे और बाकी दो एक जैसे। 2 अलाइक एंड 2 अलाइक। तो इसमें हम सिलेक्ट कितने तरीके से करेंगे? गाइस दो एक जैसे चाहिए, दो एक जैसे। उसके लिए हमारे पास कितने लेटर्स अवेलेबल हैं? ई, आई और एफ। क्योंकि इनके पास हमारे पास आई 2 हैं, एफ 2 हैं, और ई 3 है। तो इनमें से हम अगर लेटर्स चूज करें तो वी कैन हैव 2 ऑफ वन काइंड एंड 2 ऑफ अदर काइंड। बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? इज दिस क्लियर? 2 अलाइक के लिए हमारे पास 3 लेटर्स अवेलेबल है, ई, आई और एफ। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिलेक्शन कैन बी डन इन इन 3 में से कोई से भी 2 लेटर्स चूज कर लो। इन 3 में से, किन 3 में से? ई, आई और एफ में से पिक एनी 2 लेटर्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
या तो से ई आई ले लो, या ई एफ ले लो, या आई और एफ ले लो बच्चों। गॉट इट? गुड, दिस इज द सिलेक्शन। अब अरेंज कर रहे हैं। तो गाइस टोटल 4 लेटर वर्ड है तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे। सो अरेंजमेंट विल एक्चुअली बी डन इन 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द अरेंजमेंट। गॉट इट? ये समझ गए गाइस? सिलेक्शन के टाइम पे हमने ये देखा कि कौन कौन से लेटर्स तुम ले सकते हो जिसके हमारे पास दो अवेलेबल है, दो या दो से ज्यादा अवेलेबल है। तो उसमें आ रहे थे ई, आई और एफ। इनमें से हमने कोई भी दो चूज कर लिए। समझ गए गाइस? गुड। और अरेंजमेंट भी तुम समझ गए। जैसे एग्जांपल लो, हमने दो ई लिए और दो एफ लिए। अब इसमें पूछा गया इनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो? इट विल बी डन इन 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। समझ गए? गुड। अब आते हैं केस 3। टू डिफरेंट एंड टू अलाइक, टू अलाइक, टू डिफरेंट। गाइस टू अलाइक के लिए, टू अलाइक के लिए हमारे पास दो एक जैसे होने चाहिए। तीन ऑप्शंस अवेलेबल है, ई, आई और एफ। इन तीन में से तुम कोई भी एक चूज कर दो। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। अब हम ए को चूज कर चुके हैं। लेट अस से हमने ई चूज कर लिया। अब हमें दो डिफरेंट चाहिए। दो डिफरेंट आउट ऑफ हाउ मैनी? दो डिफरेंट है। उसमें तुम आई ले सकते हो, एफ ले सकते हो, या एन सी टी वी में से कुछ ले सकते हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? जो दो डिफरेंट चाहिए हमें दो अलाइक के लिए, सपोजिंग सपोजिंग मैं कह रहा हूं ई ले लिया हमने। तो अब हमारे पास रिमेनिंग के लिए कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? रिमेनिंग जो दो डिफरेंट है उनके लिए वी हैव गॉट 6 ऑप्शंस अवेलेबल, आई एफ और एनसीटीवी। समझ गए बच्चों? तो दो अलाइक को हमने चूज करा इन 3C1, जिसमें हमारे क्या आ रहे थे, ई, आई या एफ। और दो डिफरेंट के लिए हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 6 ऑप्शंस। 6 में से हमने कोई भी दो चूज कर लिए। फिर से समझाता हूं। टू अलाइक के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन में से कोई एक चूज कर लिया। लेट अस से ई चूज कर लिया, जैसे मैं बता रहा था तुम्हें। तो अब हमें दो डिफरेंट के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हो गई? टोटल 6, जिसमें से हमने कोई भी दो चूज कर लिए, द टू डिफरेंट वंस। फाइन। अब आते हैं अरेंजमेंट। अरेंज करने में टोटल 4 है तो 4 फैक्टोरियल, और क्योंकि दो अलाइक हैं तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बच्चों। समझ गए? अब आते हैं केस 4। केस 4 में मैं मान के चल रहा हूं ऑल डिफरेंट। अब ऑल डिफरेंट है तो सिलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। जब हमें चारों डिफरेंट चाहिए तो हमारे पास या तो ई, आई, एफ, एन, सी, टी, वी। टोटल कितने हो गए बच्चों? 7। वी हैव गॉट 7 लेटर्स अवेलेबल। हाँ है ना बच्चों? 7 में से कोई से भी चार चूज कर लो, दे ऑल आर डिफरेंट। सिलेक्ट कितने तरीके कर सकते हो? 7 लेटर्स अवेलेबल है, उनमें से कोई भी चार हमने ले लिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे जो लेटर्स अवेलेबल है हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ई, आई, एफ, एन, सी, टी, वी। इन 7 में से कोई से भी चार चूज कर लो, दैट इज द वेज टू सिलेक्ट। अरेंज, क्योंकि ऑल 4 आर डिफरेंट, दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज बच्चों। अब हमें पूछा गया है
total words possible. Total 4 letter words possible. कितनी होंगी बच्चों? एक एक को देखते आओ. दिस इंटू दिस, ये हमें बताएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल व्हेन 3 are alike एंड 1 is different. तो मैं लिखा जाता हूं. पहले था 6c1 इंटू 4 factorial by 3 factorial प्लस दो अलाइक नेक्स्ट 3c2 इंटू प्लस 3c2 इंटू 4 factorial by 2 factorial. अब आते हैं थर्ड केस. 3c1 इंटू 6c2. 3c1 इंटू 6c2 इंटू, ये तो हमारा सिलेक्शन था. अरेंजमेंट के लिए क्या था? 4 factorial by 2 factorial. और लास्ट हमारा आ गया 7c4 इंटू 4 factorial. समझे या नहीं समझे गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? दीज आर द टोटल वर्ड्स, टोटल 4 letter वर्ड्स पॉसिबल यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनफेक्टिव. समझ में आया नहीं आया बच्चों? इस क्वेश्चन को कैसे किया है? इट इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी डिड लास्ट. ठीक है ना बच्चों? ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे कराया हमने इसे सॉल्व. ओके, दैट्स गुड. दिस इज योर आंसर.